आशा एक गुरुदेव की और ना चित्त विचार बंदा गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। मंचासीन वंदनीय बुद्ध मंगलमय साधु समाज, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं आज आप लोग बड़ी ही श्रद्धा के साथ प्रेम पूर्ण भाव के साथ मेरे जन्मदिन के अवसर पर सत्संग करने के लिए आए हैं। और अभी आप लोगों ने श्रवण किया। बहुत लोग कहते हैं कि मेरी जयंती मनाने के लिए सब कोई आए हैं। मेरी जयंती, और अभी आप लोगों ने श्रवण किया कि जयंती किनकी मनाई जाती है। हमारे श्रद्धेय निर्मलानंद बाबा ने इस पर विशद प्रकाश प्रसंग के माध्यम से दिया है और सब कोई सुने कि जयंती किनकी मनाई जाती है। जो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, जिनकी इंद्रियां उनके काबू में आ जाती है। यह साधारण बात नहीं। कहा गया है गुरु महाराज की वाणी में कि अनासक्त जगनेर हो भाई, दमन करो इंद्रिंद खुदाई। इंद्रियां बड़ी बलवती है। अभी सुन रहे थे तो हमारे निर्मलानंद बाबा ने कहा, तो उस मुताबिक उस योग्य मैं नहीं हूँ जो मेरी जयंती मनाई जाए। तब हमको इस बात से प्रसन्नता हो रही है कि इतनी संख्या में आप लोग आए और मेरी शुभकामना किए। हमारे बाबागण और अंत में हमारे निर्मलानंद बाबा ने बड़ी श्रद्धा प्रेम भाव में
मेरी शुभकामना की, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, सही बाबा लोगों की शुभकामनाओं को। लेकिन जो आप लोगों ने श्रवण किया, वास्तव में जयंती उनकी मनाई जाती है जो विजय श्री प्राप्ति करते हैं, इंद्रियों को अपने काबू में कर देते हैं। वैसे आप लोगों का भाव है, श्रद्धा है। मैं भी कभी कभी सोचने लगता हूँ कि लोगों की वास्तव में श्रद्धा हमको प्राप्त होती है, भाव प्रेम प्राप्त होता है। जैसा लोग हमको समझ रहे हैं, जैसा स्थान लोग दे रहे हैं, हमको देते हैं। एकांत में कभी कभी रहता हूँ तो हम अपने अंदर महसूस करता हूँ कि जैसा मैं हूँ नहीं, जो योग्यता मुझ में है नहीं, लेकिन लोग बहुत उससे भी विशेष मानते हैं कि ये वैसे बहुत पहुँचे। नहीं, मैं सोचता हूँ तो ऐसा लोग दे रहे हैं, सम्मान देते हैं, श्रद्धा देते हैं, प्रेम देते हैं, तो मेरे मन में आता है यह गुरु महाराज की कृपा। मैं महसूस करता हूँ उनकी कृपा है। तो लेकिन मेरे में वह बात नहीं है, मैं सत्य कहता हूँ। बाबा लोगों की श्रद्धा है, हमारी कृपानंद बाबा, हमारे घनश्याम बाबा, ये क्या राधे बाबा, कपूरी बाबा, और भी आप लोग जितने हैं, तो आप लोगों का स्नेह, श्रद्धा, विश्वास है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ, कभी कभी ख्याल में आता है, महसूस करता हूँ और गुरु महाराज से कहता हूँ कि जैसा लोग मेरे संबंध में सोचते हैं, बाबा लोग भी और सभी सत्संगी बंधु भी, और जो सत्संगी नहीं है वो भी बहुत श्रद्धा देते हैं। तो गुरु महाराज वैसा हमको बना दे, यह ख्याल करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो इसलिए हमको प्रसन्नता होती है कि जयंती मनाने के लिए हमारे पहले पहले विचार देने वाले यहाँ के लोगों को, यहाँ के युवकों को, सत्संगियों को वकील साहब हैं। वकील साहब, उनका नाम है राजेंद्र मंडल जी, जो बीरी गांव के निवासी हैं और अपने माध्यम से ही इसको संपन्न करते हैं, सारा व्यय करते हैं, समझे। तो इसीलिए हम नहीं चाहते मेरी जयंती मनाई जाए, लेकिन आप लोगों की श्रद्धा हो जाती है, सब बाबा लोगों का प्रेम है, भाव है, तो इसलिए कि हमको अच्छा लगता है कि आप लोग आते हैं तो मेरी शुभकामना कर देते हैं। बाबा लोग मेरी शुभकामना किए, तो यह शुभकामना ये हमको प्राप्त होता रहे। तो इस ख्याल से अगर सत्संग हो रहा है, व्यवस्था चल रही है, सत्संग चल रहा है, आप लोग इतनी संख्या में आते हैं, तो हमको तो बड़ी प्रसन्नता होती है। और बाबा ने बहुत तरह की विशेषणों से हमको भी विभूषित किया। हमारे निर्मलानंद बाबा, यह उनकी श्रद्धा है, उनकी महानता है।
मेरे प्रति उनका स्नेह है, भाव है। सभी बाबा लोग जितने आए हैं सब, मैं यहाँ टिका हूँ, जन्मभूमि है। माता जी की स्नेह, मैं उनको वचन दिया था, जो कहा इतना करो कि कहीं नहीं जाओ, नहीं रह। अच्छा ठीक, यहाँ लोगों की श्रद्धा प्राप्त होती। बच्चा बच्चा कहीं भी जाता हूँ, गाड़ी निकलती है, किसी दूसरी गाड़ी से मैं निकलता हूँ, कभी कहीं मौका को तो कोई चिन्ह वो निकलता है, निकल जाते हैं। इस गाड़ी से निकलता हूँ तो बच्चे लोग भी तो गाड़ी को देखता है तो हाथ जोड़ करके खड़ा। हमको आश्चर्य लगता है, बच्चा बूढ़े जवान सब कोई, नारी पुरुष बहुत से। पैदल निकलता हूँ तो कहना ही क्या है, पैदल निकालता हूँ तो बहुत समय लगता है बाजार को पार करने में। एक बार हम जा रहे थे, अरजपुर गांव गुजर रहे थे, पैदल थे। एक बच्चा पैखाना फिर के पंछू कर रहा था। हमको कहता है, बाबा रुकबै तो, बहुत छोटा था कि क्या बात है। कहा तो गोर लागो, पंछू करा दे तुम। तो हम रुक गए। अच्छा आओ। आया, हमके हाथ तो गंदा है, बहुत छोटा बच्चा, कैसे प्रणाम करो, हाथ तो गंदा है। वहीं से सर झुका, अब प्रणाम। तो बच्चा को देखी इतनी श्रद्धा, उसको किसने सिखाया। जब निकालता हूँ, किधर हो, कोई बच्चा पैखाना फिर रहा था, पैखाना फिर रहा है, हम गुजर रहे हैं। तो प्रणाम बाबा, प्रणाम, गोर लागे छी। हमसे ठीक है, बढ़िया से पैखाना फिर लो। श्रद्धा है। इसीलिए हमको आश्चर्य जरूर लगता है। सही कहता हूँ, तो बात है कि सही कहता हूँ। आप लोग जो श्रद्धा देते हैं, भाव देते हैं, प्रेम देते हैं, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए टिके, यहीं पर रह गए। मेरे मन में आया, बहुत लोग कहते थे बाहर जाइएगा तो गांव में घर में बेसी मर्यादा रहेगी। कि मैं देखता हूँ गांव घर में भी रहने पर बड़े बड़े लोग, उम्रदार लोग जो गोदी में खिलाए हमको, सब हैं तो सब लोग बहुत है ही हैं यहाँ, जो गोदी में खिलाए वो भी आता हूँ, आते हैं तो बहुत श्रद्धा से ऊंचा स्थान देते हैं। तो इस तरह से विशेष कहना समय बहुत हो गया है, समझे ना। बहुत बाबा लोग जुट गए, आज सब विलम्ब से सत्संग शुरू हुआ, व्यवस्था की गई, आप लोग आए, बाबा लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ और इस बहाने सत्संग की प्राप्ति, समझे ना। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को सुनाया कि जयंती किनकी मनाई जाती है। बहुत बढ़िया सुने, जैमिनी वाला प्रसंग सुने। यह इंद्रियां कितनी प्रबली है। गुरु महाराज की वाक्य को उन्होंने काट दिया। अभी सुने हैं ना, ख्याल करा रहा। गुरु महाराज पहुंचे हुए थे, अंतर्यामी थे, इंद्रियों को अपने काबू में किए थे। वेदव्यास जी महाराज को जगत गुरु की संज्ञा प्राप्त। जगत गुरु शब्द से उनको लोग संबोधित कर, जगत गुरु। उनके वाक्य को उनके शिष्य ने काट दिया, विद्वता के अहंकार में पड़ गए। अभी सुन रहे थे, हमको बड़ा, हम बहुत गौर से सुन रहे थे, बहुत अच्छा बोल रहे थे, मुझे ना। लेकिन यह विषय ऐसा है
उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप सुने ना कि विवाह करने के लिए तैयार, उनको प्रैक्टिकल करके थोड़ा उनको दर्शा दिए, समझ वैसे बूझते सो नहीं, अब लोग बूझते हैं नहीं। हम तो बहुत डर के चलते हैं, गुरु महाराज रक्षा की, वैसा बना दीजिए, बहुत डर के चलते हैं। सबों का कल्याण हो, गुरु महाराज सब पर कृपा कीजिए, लेकिन लोग निडर होके चलते हैं, मनमुखी होके चलते हैं। डरिए, यह इंद्रियां बड़ी बलवती है। उतने बड़े विद्वान की हालत खराब हो गई कि देखे घोड़ा बन करके और उस पर लड़की सवार हो गई, वासना कैसे जिया, उसके वश में जो नहीं करने का सो करवा देती। नारद जी को क्या हुआ? नारद जी अवश्य कामदेव पर विजय प्राप्ति कर लिए, कामदेव पर विजय प्राप्ति कर लिए। कामदेव का कुछ नहीं चला, माया को का कुछ नहीं चला, लेकिन क्या हुआ? उनको घमंड। देखिए अभी सुन रहे थे, बहुत बढ़िया अहंकार। गुरुमास की वाणी माया है, गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमेय को चाखो, मीठी बोली बोलिए उनसे, अहंकार से सब कुछ विनस जाएगा। किसी पथ में आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उनको तो गुरुदेव थे, उनके अहंकार को लीला के माध्यम से दूर कर दिए, उनका कल्याण हो गया, समझ गए। उसी प्रकार नारद जी को घमंड हो गया, मैंने कामदेव पर विजय प्राप्ति कर लिया। नारद जी को मन माने नहीं माने, जहाँ जाए वहाँ कह दे, जहाँ जाए अपना सुनावे। भगवान शिव जी के पास गए, भगवान शिव को भी सुना दी, प्रभु मैंने तो कामदेव पर विजय प्राप्त कर लिया। भगवान को हंसी लग गई, हम इसको घमंड हो गए। भगवान शिव तो शिव थे, बड़े त्यागी पुरुष थे। भगवान शिव जी कहते हैं कि हे नारद, हमारे पास जो बोले हो सो बोले हो, कहाँ जा रहे हो? का भगवान विष्णु के पास। उनको नहीं बोलना, नहीं धक्का लग जाएगा। तो कि मन माने ऐसे बाबा के कहे शिव जी, गए भगवान विष्णु को भी कह दिए, प्रभु मैंने तो बहुत बड़ी विजय प्राप्ति की है, कामदेव को काबू कर लिया, उसका मेरे ऊपर कुछ नहीं चला। भगवान समझे अहंकार। हाँ नारद जी, अरे आप साधारण पुरुष हैं। हाँ प्रभु, अब भगवान को हुआ इसका कल्याण कर देना जरूरी है। नारद जी रास्ते में माया की नगरी का निर्माण कर दिए, यानी जोग बल से। राजकन्या बड़ी सुंदरी, नारद जी गुजर रहे थे, उनके दरबार में गए और लड़की को विश्वमोहनी दिखाते हैं कि बाबा देखिए इसकी भाग्य रेखा, इसकी देखिए बाबा। बाबा ने देखा, वो इससे शादी करेगा, इसकी शादी होगी त्रिलोकीनाथ। बाबा के मन मिजाज में आया कि इससे जिसकी शादी हो जाएगी कोई रहो त्रिलोकीनाथ हो जाए। उल्टा समझ ली। अब बाबा देखे जैसे मुखाकृति देख ली, इसलिए कहा मुखाकृति नहीं देखनी चाहिए, विषय की लहर चढ़ जाती है। वाह, हाथ देखने के लिए दिए, तब बाबा के मन में होगी हम ही से शादी हो जाए, बड़ा अच्छा है। कैसा हो गया देख लीजिए, सही में अभी बाबा सुनाए, बहुत अच्छा प्रसंग स्मरण में दिला। बहुत दिनों की बात है, कोई प्रसंग स्मरण था, लेकिन आज सुने तो ख्याल नहीं, बहुत बात सुने। नारद जी चले वहाँ से,
वहाँ से चले, तूफान लग गया, तूफान मच गया। शिविर का समय निर्धारित था, धरफड़ी हो गई, धरफड़ में चलेगा। अब क्या करें क्या करें, बड़ा मुश्किल है, लेकिन हमसे शादी कौन करेगी? साधु का वेश है, फलना है, चिला सन्यासी, एक से एक सुंदर राजकुमार लोग आएंगे, उनके साथ शादी हमको कौन पसंद करेगी? क्या करें? ख्याल आया था जब भगवान विष्णु ही हमारे सब कुछ हैं, दुख सुख में सहयोग करने वाले, मैं उनका भक्त हूँ, तो भगवान विष्णु का ही रूप मांग के बैठ जाएंगे। वैसा रूप किसी का होगा? और भगवान ही का रूप मांग लें तो किसी का होगा? किसको पसंद करी हमको छोड़ करके? अब जाने में स्वयंवर का समय निकट था, और दूर जाना पड़ता। नारद जी वहीं पर स्मरण किए, आह्वान किए, भगवान प्रकट। देखिए कितनी धरपरी है। भगवान कहे, कहो नारद क्या समाचार? प्रभु ऐसी ऐसी बात है प्रभु, आपका तो मैं भक्त हूँ, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, उस विश्वमोहिनी से हमारी शादी हो जाएगी, तो आपका मैं भक्त हूँ प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए। क्या करें नारद जी? बोलिए। प्रभु जिसमें मेरा कल्याण हो वह काम कीजिए, और कल्याण जिसमें होगा। हाँ, तो क्या करें कल्याण में? का अपना रूप दे दीजिए हमको। देखिए भगवान को बड़ी हंसी लगी, रूप तो दे दिए, अच्छा लीजिए रूप मेरा, रूप दे दिए, लेकिन कल्याण के लिए थोड़ा कुछ कर दिए। क्या? उनका मुंह सिर्फ बानर बना, मुंह बानर वाला, सगरे सब जगह ठीक ठाक, लेकिन मुंह कैसा हो गया? बानर कैसा लगता है? बानर का मुंह देखे हैं सबको। हम तो बानर को केला सब खिलाए हैं कितनी जगह। एक बानर आया, पकड़ा यहाँ सरवणी गांव में, राजकिशोर मेरा विद्यार्थी है सरवणी, उसके दरवाजे पर था, किसी ने मारा था पुट्ठा पर, बड़ी चोट उसको लगी थी। हम जा रहे थे तो गाड़ी से उतर के उसको देखने लगे, तो विद्यार्थी के दरवाजे में देखो बाबा, बेचारा बानर हमको दांत चियार चियार के बतावे, पुट्ठा हंसोत के हाथ मारा आया, पुट्ठा फूल गया था, टेटर हो गया भीतर, हमको देखावे पीछे घूम करके बानर, अब मुँह दांत चियारे, हंसी लग जाए, ऐसा भगवान बना दिए। नारद जी, उसमें आईना का प्रचलन उतना नहीं था हर जगह। नारद जी देखे को वहाँ आज स्वयंवर में बैठ गए, कुर्सी पर डट के बैठ गए। अब बैठे सो ऐसे तैसे नहीं, बड़ा अच्छा वर्णन है, ऐसे बैठे छाती तान करके ऊपर ताकि हमको देख ले। बैठे राजकुमार लोग जो थे ना, आपस में मटकी मारे, उस तरह इशारा तू देखे, लोग इशारा करता है कहीं गड़बड़ी तो नहीं है, ठीक ठाक कर लेते, ठीक है, तान के ऐसा वर्णन। लड़की आई, जयमाल लेके आगे से घुर गई, बड़ा नारद जी को बड़ी चिंता हुई, हमको ठीक से नहीं देखी है, अगर बिना देखे बढ़िया से किसी के गले में डाल देंगे तो बाद में जब हमको देखेगी बड़ा पछतावेगी बेचारी। कुछ करना चाहिए, बैठे रहने से काम नहीं चल, दोनों हाथ हानि, इधरो हानि उधरो हानि, हमको ही पछतावा उसको। नारद जी उठ करके अगली कुर्सी पर जिधर गुजरती वहाँ जाके डट के बैठ गए। और लड़की देखे न तो उसका मन मिजाज बिगड़ जाए, ये क्यों आया है बानर, उसको कुछ टेर पता चले नहीं, वो तो धुन में थे, कुछ पता चलता था, धुन में थे। एक दिन हम इतने धुन में थे कि चश्मा लगा है, खोजने लगी चश्मा, खोजते खोजते थक गए, विद्यार्थी सब हैरान हैरान, अरे हम तो यहीं रखे हैं, कहा चश्मा वहीं तो नहीं छोड़ दिए, कहा नहीं रे यहाँ पहनने हैं, खोले हैं चश्मा, सब परेशान। एक छोटा विद्यार्थी था, आया हमको कहता है बाबा ये आँखें में या चश्मा, देखिए सही आँखें में चश्मा,
धुन में पता नहीं चलता है। नारद जी कुछ मालूम नहीं, कई जगह उलट फेर किए और उसी सभा में भगवान विष्णु मौजूद थे, विद्यमान थे। लड़की गई उनके गले में मारा। नारद जी की हालत बड़ी व्याकुलता, कैसी चीज है देख लीजिए। नारद जी व्याकुल हो जाते हैं, शिविर का विसर्जन हो जाता है। नारद जी की व्याकुलता देख के शिव जी के दो गण थे वहाँ, बहुत चुटकट्टा मखलिया टपका कुढ़ाने मोड़ा, वो देख रहा था नारद जी की हालत को। वो गया था शिविर देखने के लिए, नारद जी की हालत देख करके कहा, क्या नारद बाबा क्या हुआ, क्या हुआ, सूझता नहीं है तुमको, अनर्थ हो गया है, अनर्थ हो गया, अन्याय। क्या अन्याय हुआ नारद बाबा? का देखते हो ऐसा था कोई राजकुमार और लड़की क्या धोखे में पड़ गई, भड़ा में पड़ के किसके गले में डाल दी माला। देखते हो अन्याय हो गया है, मेरी हालत खराब। शिव के गण ने कहा कि बाबा सब चीज तो ठीक है लेकिन मुँह में गड़बड़ी है। तो मुंह में गड़बड़ी है? कहा हाँ, क्या हुआ जी? और उसको गया दिखाने के लिए पानी में छाया और गिरे गया। उसको मन लगता था कुढ़ाने में, हंसेंगे। जैसे नारद जी ऐसे देखते हैं मुंह की हालत, तो हालत खराब। अरे राम, इतनी बड़ी बात है, तब न लड़की बगल दाब दी। बीमारी है यहाँ, हम इधर उधर देखते थे। नारद जी कितना क्रोध, अरे राम, ये विष्णु देखिए, वासना या ऐसी चीज है कि भगवान जो उनके आराध्य देव थे उनके विषय में, अरे विष्णु धोखाबाज, छलिए कहीं के। देखिए जिनकी आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, नाम नारायण जपते, कैसी चीज, कहाँ पहुंचा दिया नारद जी को। गुस्सा इतना हुआ और जो हंसे दोनों ठो, कहा को हमको हालत खराब है, दोनों हंसता है, मूर्ख दे दिया, ऐसा श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस, मखौल करते राक्षस, राक्षसे बना दिया उसको। अब गए आगे बढ़े, चल दिए सीधे भगवान विष्णु के वहाँ, जाके उसको आज हम तमाशा लगा देंगे, इसका दंड देंगे उसको, हमको छला है। जाने लगे, रास्ता वही था। आज संजोग भगवान विष्णु विश्वमोहिनी को लेके और साथ में लक्ष्मी जा रहे टहलते। अरे राम, देखा जो आगे से घेर लिया, आगू से घेर लिया। भगवान को तो बड़ी हंसी लगी मने मन, देखो इसकी हालत क्या है। कहा विष्णु छलिए कहीं के, हमको तुमने धोखा दिया है, संपूर्ण शरीर अपना दे दिया रूप, मुंह बानर वाला बना दिया, तुमने भली सब मेरा अपमान किया है। लो इसका दंड मैं तुम्हें दे रहा हूं। भगवान को दंड दे रहे हैं, कैसा है? कहा भगवान कैसे हैं? शांत शांत शीतल। क्या श्राप दिया? श्रापित करता हूं, जिस तरह से मेरा मुंह तुम बंदर का सा बना दिया, जाओ बिना बंदर का सहारा लिए तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, कोई काम सिद्ध नहीं हो। और सुन लो, बड़ी सभा में जिस तरह से मैं एक नारी की विरह में सामने में देख रहा, नारद जी की तो हालत खराब हो रही, ये विश्वमोहिनी, मैं इतना व्याकुल हो रहा हूँ इसके विरह से, तुमको श्राप देता हूँ, तुम भी मनुष्य शरीर धारण करके मृतलोक पर अवतरित होकर के और नारी के विरह में इसी तरह विरही हो जाओ। देखिए अब भगवान तो कहा था मेरा कल्याण हो, तो कल्याण की, कल्याण किसमें होगा? भक्त का कल्याण सन्यासी का विवाह नहीं करने में, समझे? भगवान स्वीकार, अच्छी मस्त नारद जी घबराए नहीं, आपके श्राप को मैंने स्वीकार किया। जो भगवान त्रेता युग में अवतरित हो गया, कैसे? इसीलिए संतों के ज्ञान में आया है,
हम लोग जितने हैं सब इंद्री के चंगुल में पड़े हैं, संतों के ज्ञान में आया है, बाबा कबीर की वाणी में आया है। अवधू दुखिया भूपति दुखिया रंग दुखी विपरीति हो, कहे कबीर सकल जग दुखिया संत सुखी मन जीती हो। इसलिए संतों के ज्ञान में आया, इसलिए साधु महात्माओं की महिमा सत्संग पाठ में आप लोगों ने श्रवण किया। तो इस तरह से आप लोग आए हैं, सबों की मैं शुभकामना करता हूँ गुरु महाराज के चरणों में। तो गुरु महाराज सबों को सुबुद्धि दें, सद्बुद्धि दें, सत्संग ध्यान के प्रति लगन दें। आपका शुभ हो इस अवसर पर मैं आप लोगों की शुभकामना करता हूँ। और हमारे बाबा लोग जो आए हैं, हमारे जितने बाबा लोग हैं, हमारे ये राधे बाबा, घनश्याम बाबा, कपूरी बाबा, श्रद्धे कृपानंद बाबा, लोग तो बहुत साथ में रहे हैं शुरू से, बहुत तरह की बात है। और हमारे श्रद्धे निर्मलानंद बाबा, इनको हम विशेष आग्रह नहीं किए यहाँ आने के लिए। पूछ लीजिए कहाँ बाबा जयंती है कब, हम बता देंगे, इतना आइएगा। अब बहुत तरह से हमको पूछे, दिल्ली में अस्वस्थ थे तो मेरा कहना तो उचित था, कहना आग्रह करना, लेकिन बहुत श्रद्धा से आए। मैंने कहा श्री सद्गुरु तो पूछे हमसे, हम कि जरूर आइए बाबा, जरूर आइए। बड़ी श्रद्धा से आए और बहुत सुंदर ढंग से आप लोगों को निवाणी सुनाए। शवों के लिए, इनके लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ तो उनका शुभ हो, कल्याण हो। फिर आप लोग सब कोई आगे भी आइएगा। जयंती मनाने के ख्याल से तो आप लोग आते हैं, लेकिन हमको होता है कि आप लोगों का दर्शन, आप लोगों की शुभकामनाएं हमको प्राप्त हो जाती है, इसलिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। तो अभी का मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है विशेष सुना। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी विराम देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज। गगन थाल रवि शशि फल फूला, मूल कपूर कलश धर बीज, अक्षत नव तारे मुक्ता, पोह पमाल हार गुई, मधुकर दिल्ली
हैं रुक जाइए अंदर ही आम तो की फुटो घर पहुँचे दुकान में आए नहीं बहुत